कमर का ऑपरेशन हो रहा है। बस यही गुड न्यूज देने आया था मैं आपको। मैं पूछती हूँ उनसे। थोड़ी देर में खाना लगेगा, डोंट वरी। ओके। हाय। मैंने आपको कहीं देखा है। आर यू टीवी एक्ट्रेस? जी नहीं। वेब सीरीज, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर? जी नहीं। मम्मा ये क्या है? इसको रखो, नीचे रखो इसको बैग में। बोलो ना। कहाँ ना रखो? एक्सक्यूज मी। वीडियोस देखे, वेट गेन किया है ना? प्लीज, कोई मेरे बीते हुए कल में झांकता है तो बहुत तकलीफ होती है। जो कुछ भी किया मजबूरी थी, पर अब ये सब छोड़ चुकी हूँ मैं। मेरी फैमिली है, बच्चा है, मेरे हस्बैंड इसके बारे में सब जानते हैं। आपके बारे में सब कुछ पता होने के बावजूद आपके पति ने शादी कैसे कर ली? कहीं ऐसा तो नहीं कि वीडियोस देखने के बाद उन्होंने आपको पसंद किया? बाथरूम जाना है? मामा चाहिए? नहीं। ध्रुवित, Want to play video? I mean, video game. Come, sit. ये लो, लगाओ, ये पकड़ो। अगर मैं आपके बेटे को ये वीडियो दिखा दूं तो? कौन सा वीडियो? अरे आपकी मम्मी का वीडियो देखिएगा। ध्रुवित कुछ नहीं, तुम गेम खेलो। अच्छा गेम खेलो, गेम खेलो, गेम खेलो। वो दोनों मेरे बाउंसर हैं। जब से मैं सीट पर आया हूं उन्होंने आंखें बंद कर ली। Ladies and gentlemen, expecting a heavy turbulence soon. Please return to your seats and keep your seatbelts fastened. Thank you. You okay?
the seatbelts. Thank you. उसका पास्ट था, ये प्रेजेंट, and that adorable boy, future. So, don't. Good boy. Show me a throne without a name, the people down to die for. Show me a crown without a leader in its jewels. Either get your fate decided by the people. Scream about your head and say your piece before you meet the guillotine. बस चलो माँ, मैं निकलती हूँ। बाय बाय। खाया नहीं तूने? बाय। अच्छा, कॉलेज के लिए निकल रही हो क्या? जी पापा। प्रशांत, यस सर। राजकोट गया था ना अर्जुन? यस सर। उसकी कोई खबर? अब सब कुछ ठीक है सर, वो आराम से वहां पहुंच चुके हैं। मेरे बेटे को एक आदमी ने प्लेन में पीटा है। प्लेट रखना जरा। उसने ही कुछ किया होगा, वो बार बार ऐसे कुछ। ए सुनो, यस सर। इस बात का बतंगड़ मत बनाना तुम लोग, बस क्योंकि मेरे बेटे को किसी ने मारा है। उस हरियाणा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रकाश को राजकोट मत भेजना, उसे मत बोलना उस आदमी को ढूंढ के मारने के लिए। हाँ, तुम सब ऐसा कुछ मत करना। हरियाणा वाले इंस्पेक्टर का क्या नाम बताया आपने? प्रकाश। हैं? प्रकाश प्रकाश। जय हिंद सर, वेलकम। कल सुबह को एयर रूट की एक फ्लाइट राजकोट में लैंड हुई थी। उसमें एक पैसेंजर था ऑन सीट नंबर 3F, संजय राजकोट। मुझे उसकी फाइल दिखाओ। पिछले 5 साल में 49 केसेस पेंडिंग है, लेकिन कोई FIR नहीं। क्यों? सर वो थोड़ा मुश्किल है सर। तुम लोग थोड़ी सी भी मुश्किल झेल नहीं सकते? 6 लोग मेरे साथ आओ। टेक योर वेपन्स। आइए सर। महल में काम करता है, इसीलिए इतना घमंड है। अरे सर, ये पूरा महल ही उनका है। राजकोट रियासत के आखिरी राजा है वो, संजय राजकोट। देश को आजाद हुए 77 साल हो गए और ये लोग आज भी अपने आप को राजा मानते हैं। शू सक्सेना मजा माने। वो देखिए सर, संजय राजकोट जी की वाइफ रानी साहिबा साई श्री राजकोट जी। आइए इंस्पेक्टर साहब, पुलिस स्टेशन से ऑलरेडी मैसेज आ चुका था कि आप आ रहे हैं। बैठिए। आपके हस्बैंड संजय राजकोट को बुलाइए। जब पता चला कि आप उन्हें अरेस्ट करने आ रहे हैं, तब वो खुद उठकर पुलिस स्टेशन चले गए आपसे मिलने के लिए। मुझसे मिलने? जी प्लीज कुछ कीजिए ना इस बार। जब देखो तब किसी न किसी का मुंह तोड़कर घर चले आते हैं। ठीक है, मैं स्टेशन में जाके उनसे मिल लूंगा। सर,
आप हमारी गाड़ी में जाइए। आपकी जीप सेफ नहीं है। क्या पुलिस की जीप सेफ नहीं है? क्या हो रहा है ये? कौन है ये लोग? सर ये सब इस देश के नागरिक। सर वही पुराना राजा और प्रजा के बीच का प्यार वाला रिश्ता आज भी इन सब के बीच में कायम है सर। देखिए सर, इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, फिर भी किसी की आवाज़ तक नहीं आ रही। अब स्टेशन कैसे जाएंगे? एक्सक्यूज मी सर। प्रकाश 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 मिस्टर संजय के महल में जाने से पहले किसी सीनियर को पूछ लेना चाहिए ना प्रकाश। इट्स अ वेरी सेंसिटिव इश्यू। हम मिनिस्टर साहब के ऑर्डर्स पे गए थे साहब, पर हमें पता नहीं था कि आज भी यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं, राजाओं की हुकूमत चलती है। अगर यहाँ पे यही सब कुछ है तो हम किस लिए? जाके बाहर की सिचुएशन कंट्रोल कर लेना। जी। प्रकाश, पॉलिटिकल प्रेशर में आके कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले सिचुएशन को समझो, फिर जो करना है करो। एक अच्छे पुलिस वाले की यही निशानी है। सर आप प्लीज जाइए। जब तक आप जाएंगे नहीं, ये लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। थैंक यू। ये केस यहाँ पे खत्म नहीं होगा। इतने बड़े मंत्री के बेटे पे हाथ उठाने से पहले सोचा नहीं आपने? सच्चे दिल से की गई 100 गलतियां माफ, जानबूझकर की गई एक भी गलती के लिए कोई माफी नहीं। हेलो। क्या सर? मुझे लगा था कम से कम आप सबक सिखाएंगे उन्हें। मेरा मजाक उड़ा रही हैं आप? एक्सक्यूज मी सर। आज तो मौत बुला के बच गया संजय, पर किसी दिन इन गुंडों से दूर उसे अकेला पकड़ के घसीट के लेके आऊंगा। सिर्फ आप ही नहीं, वो मिनिस्टर भी जिसने आपको पाला है। आप दोनों ये बात समझ लो कि जो सपने आप दोनों देख रहे हैं वो मैं कभी सच नहीं होने दूंगी। उसने ऐसा क्या किया कि इतने लोग हाजिर हो गए उसके लिए? उन्होंने अपनी ही जमीन से 3000 एकड़ की जमीन उन लोगों के नाम कर दी जिनके पास रहने को घर भी नहीं थे। जगह जगह पर सोलर पैनल्स डलवाए, अस्पताल बनवाए। सर इसीलिए तो ये सारे लोग राजा साहब पर जान न्यौछावर करते हैं। तो हीरो है ये लोग यहाँ के? हीरो नहीं सर, राजा है। और अगर आपको राजा साहब तक पहुँचना है तो आपको इन सभी लोगों को पार करना पड़ेगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। केम छो? नमस्ते। नमस्ते रानी साहिबा, आपका कॉल है। हेलो रानी साहिबा, राजा साहब की जान खतरे में है। तमिलों को
અહીંયા થી નીકળશો और कुछ गुंडे राजा साहब पर हमला करेंगे रास्ते में। प्लीज उनको बता दीजिए। अब आप लोग एक काम करो, यहीं पे रुको, शादी को एंजॉय करो, और मैं और मेरी मिसेस जा रहे हैं घर। ओके? संजय, इनको भी आने दीजिए ना। दिल एंजॉय। मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? ऐसा नहीं है। चलो। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। नो नो नथिंग। अच्छा लिसन। चेंजिंग टॉपिक। नो लिसन ना। मैंने देखा कि लोग तुम्हें अलग अलग नाम से बुलाते हैं। कोई राजा साहब, कोई संजय साहब, कोई सिकंदर साहब। क्यों? यू नेवर गेट कंफ्यूज्ड? टोटली कंफ्यूजिंग इट इज। जो मेरी दादी जो थी वो हिस्ट्री की स्कॉलर थी और सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट की बहुत ही बड़ी फैन थी। तो वहां से मेरा नाम सिकंदर पड़ा। फिर जो मेरे दादा जो थे वो नरगिस जी और सुनील दत्त साहब के बड़े फैन थे। आफ्टर मदर इंडिया उनका बच्चा पैदा हुआ संजय। So he told my father that अपने बच्चे का नाम संजय रखो। हमारे फादर के एक फ्रेंड हुआ करते थे जो हमारे साथ काम भी किया करते थे। उनका नाम था दलपत चाचा। और दलपत चाचा का एक स्पीच डिफेक्ट था, वो कुछ नाक से बोलते थे तो सब उन्हें बुबड़ा चाचा करके बुलाते थे। तो वो बोलते थे मेरा राजा बेटा ऐसा मत करो, अरे राजा बेटा सो जा, अरे राजा बेटा दूध पी ले, मस्ती नहीं करते, अरे राजा बेटा तेरे को ये कुत्ता काट जाएगा। अरे तो वहां से मेरा नाम राजा पड़ा। और फिर जब मेरे फादर का देहांत हुआ तब प्रजा ने मुझे राजा साहब बुलाना शुरू किया। बेसिकली इट्स टाइटल। But I like Sanjay, huh? You like Sanjay? Yeah. I like you. Very much. Tired? Go to sleep. I'll wake you up when we reach home. Okay? Yeah. Okay.
संजय Scared me. कब आई? संजय याद है वो पेंटिंग? वो एटिक वाली? नो नो, मैं जो वो 2 महीने से बना रही हूँ। आई फाइनली कंप्लीटेड इट। मैं लेकर आऊँ? जाओ लेकर आओ। यस। मैं संजय को पेंटिंग दिखाने जा रही हूँ। क्या हुआ? आपने पेंटिंग नहीं दिखाई? नहीं यार, he just got too busy. आप उन्हीं के लिए जीती हैं और उन्हें ये देखने का भी समय नहीं है। मैं किस्मत वाली हूँ कि मुझे उन जैसा पति मिला है। जिस इंसान को शादी ही नहीं करनी थी, मेरी बेइज्जती होते देख उन्होंने एक पल में शादी करने का फैसला कर लिया। हमारी उम्र में फर्क जरूर है, पर हमारी सोच में बिल्कुल नहीं। उन्होंने मुझे सब कुछ दिया है, बस एक चीज के अलावा, वक्त। हम या वो? राजा साहब, कल दिसंबर 8 है। आज 7 और परसों 9। नहीं सर, कल वो दिन है जब आप रानी साहिबा को पहली बार मिले थे। सीरियसली आपको ऐसा लगा कि मुझे याद नहीं होगा? नहीं सर, आपको सब कुछ याद रहता है, बस ये नहीं याद रहता। You're right, बिल्कुल याद नहीं था। कल कुछ स्पेशल करते हैं। ओके सर। हे डैड, सोशल मीडिया पे हैप्पी बर्थडे अर्जुन टॉप पर ट्रेंड कर रहा है। अच्छा। देखो हजारों फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, लाखों फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं और ये तो wish कर कुछ रहे हैं। भी नहीं, करोड़ों में बढ़ेंगे। क्या हो क्या? हाँ? क्या हो रहा है ये? डिलीट करो अर्जुन, डिलीट करो इसे। डैड, इसे आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, ये वीडियो वायरल हो गया है। डैड, आई एम फिनिश्ड नाउ। मुझसे कोई नहीं डरेगा डैड, मुझसे कोई नहीं डरेगा डैड। उसका सिर काट कर बीच रोड पर फेंकने वाला वीडियो डाल, फिर देखना ये डर पहले से भी ज्यादा बढ़ेगा। संजय, 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 संजय उठो ना। क्या हुआ? इतना सब कुछ करके पूछ रहे हो क्या हुआ? ये क्वारी की मैनेजर की आवाज है। राजा साहब, क्या हुआ रमेश? राजा साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। बताओ क्या गलती हुई? राजा साहब, पिछले हफ्ते एक आदमी हमारे खदान पे आया था। उसने मुझसे कहा कि उसका भी खदान का धंधा है और उसे 50 किलो बारूद चाहिए, जिसके लिए उसने मुझे 2 लाख रुपए दिए और पैसों के लालच में मैंने उसे, और अभी 2 दिन पहले पंजाब में जो। एक सेकंड, ये जो पंजाब में टेररिस्ट अटैक हुआ है, जी, तुमने उसको बारूद बेचा है? तुम्हें पता था कि वो टेररिस्ट हैं? नहीं राजा साहब, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी ये नहीं करता। तुम्हारी इस लालच के लिए पता है कितने मासूम बच्चों की जान गई? पैसों के लिए कितना ज़मीर बेचूंगा। गलती हो गई। टेक हिम आउट ऑफ हियर।
रानी साहिबा, मैं आप ही को कॉल करने वाला था। अगर आपके खदान के मैनेजर ने कोर्ट में गवाही दे दी तो पंजाब बॉम्ब ब्लास्ट वाला केस और भी स्ट्रांग हो जाएगा। रानी साहिबा, बड़ी खबर यह है कि पंजाब से कुछ लोग आ रहे हैं आपके मैनेजर को जान से मारने के लिए। उसकी जान खतरे में है, उसे बचा लीजिए। ये खबर यहाँ पुलिस स्टेशन तक तो पहुँच गई है, पर कुछ लोग यहाँ पर बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। खदान के मैनेजर को मार दिया तो ये केस सीधा राजा साहब पे आ जाएगा। जी रानी साहिबा, इंस्पेक्टर प्रकाश का ट्रैक रिकॉर्ड ही कुछ ऐसा है। उन्होंने पिछले पुलिस स्टेशन में भी कई सारे लोगों को जान से मार दिया था, इसीलिए वो राजा साहब के पीछे पड़े ताकि उन्हें अरेस्ट कर सके, और वो मैं कभी होने नहीं दूंगी। राजू, राजा साहब मुझे बचा लो। कोई आने वाला नहीं है तुझे बचाने, नहीं आएगा वो। क्या हुआ? नो नो, संजय, वहाँ कोई नहीं था। तो फिर आपको यहाँ बुलाने के लिए ही मैंने ऐसा ऐसे किया। वक्त पर? राजा साहब, शुक्र है आप ठीक है। ये सही ने हमारी जान बचाई है, वरना हम हमारे खुद की कोरी में हर जगह फैले हुए होते। राजा साहब, रानी साहिबा तो शुरुआत से आपको बचा। संजय, अभी वक्त नहीं है, प्लीज इसे लेकर कुछ दिनों के लिए छुप जाइए, वरना पुलिस इसे मार देगी। आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे कोर्ट्स बंद है, और मंडे इसे लेकर कोर्ट में हाजिर करवा देना प्लीज। थैंक यू बेबी, सी यू मंडे। देख लेना यहाँ पर कोई पुलिस वाला नहीं है। रानी साहिबा को घर पहुंचा दो, संभाल के। राजा साहब से कहो मुझे उनसे कुछ बात करनी है प्लीज। जी रानी साहिबा। राजा साहब, रानी साहिबा आपसे कुछ कहना चाहती हैं। इस मैनेजर का ख्याल रखना। जी राजा साहब। और देख लेना यहाँ पे कोई पुलिस वगैरह नहीं आई। ये हमारी खुफिया जगह है, या कोई नहीं आएगा। राजा साहब, आप ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ। रानी साहिबा को जरा हॉस्पिटल ले आए। हॉस्पिटल क्यों? नहीं, वो लाश के शार्पनर लेना, वो थोड़े लग गए, नथिंग मेजर। ठीक तो है ना? अब फिलहाल तो हमें परमिशन नहीं दी गई है अंदर जाने की, शाम को हम उन्हें मिलने जाएंगे। ठीक है, तब तक तुम और डॉक्टर दोनों साथ में रहना, ओके? वो जैसे घर पहुंचे मुझे फोन कर देना। ठीक है, ओके सर।
लॉयर से बात हो चुकी है, कल सवेरे उसे कोर्ट में पेश कर देंगे। साइश्री कैसी है? नहीं राजा साहब, वो अभी भी थोड़े कमजोर है, तो 2 दिन और हॉस्पिटल में उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। गुड। वो कोई तकलीफ में तो नहीं है ना? नहीं राजा साहब, हम ध्यान रख रहे हैं। काफी टाइम से बात नहीं हुई। उनसे कहना कि उनका पति उन्हें मिस करता है। जी। Sir, Rani Sahiba is a registered organ donor. If you permit us, we can start the process. इनकी राशि क्या है? कुंभ राशि। कुंभ राशि। मुझे मेरी बीवी के बारे में कुछ नहीं पता था। न राशि, न लग्न, न कौन सी मिठाई उसे पसंद है, न खाना। सोचा था कि पूरी जिंदगी पड़ी है। कसम से यार, ये नहीं पता था कि इतना कम वक्त है। अपनों को कभी टिकट मैं चला जाता तो कम से कम ये परिवार, ये वंश आगे बढ़ता। साईश्री मां बनने वाली थी। मां, अब पता नहीं मेरा क्या लक्ष्य होगा। कुछ तो होगा। राजा साहब, ये रानी साहिबा के ऑर्गन डोनेशन सर्टिफिकेट्स हैं। जी। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना। थे ही नहीं कभी तुम, हमें खुद को यकीन दिलाना है। हर शाम को दिल ये जलाना है। रो के कभी ना हंस के है गम में। हॉस्पिटल खरीद रही हो क्या? थैंक यू। थैंक यू। ऑर्गन डोनेशन के लिए रजिस्टर कर रही हूँ। ऑर्गन्स? क्यों? तुम इतने पॉपुलर हो तुम्हारे दुश्मनों में, इसीलिए अपने ऑर्गन्स डोनेट करके भगवान से तुम्हारी सेफ्टी के लिए मन्नत मांग रही हूँ। लोग यूजुअली सोना, चांदी, पैसे डोनेट करते हैं। तुम तो डायरेक्टली ऑर्गन्स पे चली गई। लोग भगवान के लिए करते हैं, मैं ये इंसानों के लिए कर रही हूँ। इसमें ज्यादा शक्ति है। तुम देखना, तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा। और मैं भी तुम्हें कभी कुछ होने नहीं दूंगा।
हाँ राजा साहब, ऑल ओके? डॉक्टर साहब, साइश्री ने ऑर्गन्स डोनेट किए थे। यस, लंग्स, हार्ट और आइज। मुझे उन तीनों का नाम और पता चाहिए। मुंबई में 3 लोग हैं जिन्हें उनके ऑर्गन्स दिए गए हैं। मैंने उनकी डिटेल्स आपको भेज दी हैं। अब प्लीज ये बात किसी को मत बताना। I'll lose my license। आपको रानी साहिबा की कसम। डोंट वरी, ये मेरे और आपके बीच की बात है। हर दिल का वो एक दिलावर जाने जिगर, वो है कौन सिकंदर। अलग अंदाज में फिरता है बंजर बंजर, कौन सिकंदर। आजा आजा रे बतला जा। मैं मुंबई जा रहा हूँ, कुछ दिन में अकेला रहना चाहता हूँ। राजा साहब, आप अपने साथ रहिए, लेकिन हमें भी अपने साथ रखिए। हम भी उन लोगों से मिलना चाहते हैं जिन्हें रानी साहिबा के ऑर्गन्स मिले। रानी साहिबा जिंदा होती तो वो भी यही चाहती कि हम आपके साथ चले। ये हमारा काम नहीं, ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है। अंधेरी जोगेश्वरी, गोरेगांव वाले, गोरेगांव गोरेगांव, अंधेरी वाले, जोगेश्वरी वाले। यहाँ पर चले। आओ ना चलो। सेठ, किसकी शादी में बैंड बजाने को आए हो? बैंड मतलब? अरे नहीं, वो आप सबकी वर्दी देख के ऐसा लग रहा है। किधर है आपका ड्रम? डर डम डर डम। ज्यादा मत बोलो, चलो। किधर जाने के सेठ? राजा साहब, एक काम करे, पहले कपड़े खरीद लेते हैं, फिर किसी होटल जाकर के थोड़ा फ्रेशन होकर फिर चलते हैं। हाँ तो होटल करा दो ना सेठ। सेठ आपको 500 वाला भी है, 5000 वाला भी है। आप 500 वाला करो सेठ। 475 में दिलवाता हूँ, 25 का डिस्काउंट मेरी तरफ से, ठीक है ना? सब चलेंगे ना? चलिए। बालाजी, हिलाल, या बाकी लोग को बिठाना पीछे गाड़ी में। बैठो 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 सेठ। गाड़ी थोड़ा जूनी है। हाँ, जूनी समझता है, पुरानी है। आराम से बैठना सेठ। बस एक बार इसका लोन उतार दूं, फिर नई गाड़ी ले लेगा अपन। हेलो, या टैक्सी ड्राइवर डी नीरो स्पीकिंग, हाउ मे आई हेल्प यू? अरे सेठ, हाउ आर यू? यस यस, आई एम डूइंग ग्रेट। आप उनका रेगुलर कस्टमर है सर। रहता अमेरिका में है पर डील इंडिया में करता है। फुल हॉलीवुड एकदम। वो क्या है ना सेठ, मुंबई का टैक्सी ड्राइवर है ना, 10 तरह की भाषा में गाली भी दे सकता है। स्टार्टिंग फ्रॉम हिंदी, तेरी माँ, इंग्लिश में फ्रेश अप ब्रो, पंजाबी में थोड़ी पैन, और गुजराती में ये गांडो थाएगो, और मराठी में चमाला, और तमिल में वात्ता। अभी तो फ्रेंच, जर्मन, इटालियन ये सब बचता है। ये चल हटना, मरेगा क्या? मुंबई सा टैक्सी वाला जिंदाबाद। लो सेठ, आ गया आपका धारावी। अब इसके आगे तो पदयात्रा पे ही जाना पड़ेगा सेठ। कितना? एक टैक्सी की कीमत नहीं, किराया। सेठ ये रख लो, बहुत टाइम के बाद मुस्कुराया हूं मैं। सेठ, आज का पूरा दिन आपके नाम है सेठ। अपन इधर ही वेट कर। वो छपरे के नीचे कचरे के पास। कमरुद्दीन, बोलो शमशुद्दीन। थोड़ी सी तकलीफ दे सकता हूँ? दे दे भाई, तू भी दे दे तकलीफ। वो तकलीफ नहीं, तकलीफ दूर करने वाली तकलीफ। खुजली हो रहे पीठ पे, मेरा भी तकलीफ दूर कर देना। यहाँ पर हाँ। तेरे माँ बाप कहाँ हैं? अपन का पासपोर्ट डार के रहे, रो देगा तू। अपन का पैदा होते ही प्लेटफॉर्म पे फेंक के ट्रेन पकड़ लिया था माँ बाप ने। अपन बहुत छोटा था, उनका प्रॉब्लम तो शायद अपन से बड़ा होगा। पर
अपन एकदम मस्त है। ये पूरे शहर में सबसे बड़ा बेडरूम अपन का ही है। जहाँ जब की आई वही गुड नाइट। अब जिसके भी घर में खाने का होम डिलीवरी आता है खा लेता है। अब्दुल चाचा वही मेरे को भर्ती किया स्कूल में। मेरे साथ चलोगे? खाना खिलाएगा क्या? चल खाना खुद आ जाएगा। रहीम चाचा की बिरयानी। कपड़े? कपड़े तो अपन सबको मांगता है, पर अगर तू हम सबको लेके जाएगा तो अपन आएगा सबको कपड़े दिलाने का। बोल दिलाता है क्या? दिलाता है। अपन सबको कपड़े दिलाता है। दिलाएगा। राज, गोपाल, वर्षा, आजा सारे शामिल। Guys, cheers. कमर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कहा था ना थोड़े दिन के लिए बाहर नहीं घूमना है। आप लोग? हम लोग मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं सर। इतना सारा धुआं यहाँ पर आ कहाँ से रहा है? सर लगता है आपने पूरा एरिया अभी तक देखा नहीं। लेट मी शो यू, प्लीज कम। 36 deaths all in a year and all due to lung failure. टायर, प्लास्टिक, डोमेस्टिक वेस्ट, मेडिकल वेस्ट, केमिकल वेस्ट, सब कुछ इधर जलता है सर। ये कचरा नहीं साफ होने का कारण? यूएस के एक बड़े से मॉल को 20 एकड़ की जमीन चाहिए थी और उसके मिडलमैन विराट बख्शी ने ये जगह सजेस्ट की। 7 साल पहले उसने आधी जमीन खरीद ली सर। ये सारा एरिया विराट एक्वायर कर चुका है, सिर्फ वो 10 एकड़ बाकी है। जिस दिन वो बिक गया मेन रोड से कनेक्ट हो जाएगा सर। चल निकल, तेरी अम्मा बुला रही, चल। सेठ विराट बख्शी एक मिडलमैन है। दीवार का अमिताभ बच्चन नहीं जो फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। वेद जी, जाओ उसके मुंह पर पैसे फेंक कर आओ। मुझे ये जगह विराट फ्री और पोल्यूशन फ्री चाहिए। जी राजा साहब। He will handle it. थैंक यू सर। I love you, Santa uncle. बस तू लंबी लंबी सांसें लिए जा। आगे सेठ, मटूंगा। राजा साहब, वो वाला घर, वो लेडी वही होगी जिनको रानी साइश्री की आंखें दी गई हैं। फिर से आ गए तुम? फिर से? हम तो पहली बार आए सर। तो मैं क्या नहीं जानता तुम लोग कौन हो? आप जानते हो? ये संध्या वंदन करते हैं, चेहरा देख के मन की बात पढ़ लेते हैं। तुम जरूर पैसे लेकर आए हो। बुढ़ाओ तो सच में फेस रीडर है। मैं स्ट्रिक्टली नो बोला था, फिर भी वैदेही ने सुदर्शन से पैसा मांगा। आई एम दी हेड ऑफ दिस फैमिली। करेक्ट। सुदर्शन को बोलो कि मंगलसूत्र और कान का बाली बेच के नहीं खाया। बोल देना। सुराना सेठ के यहाँ आई ऑपरेशन के लिए गिरवी रखा है। अंकल, आप तो अंतर्यामी हो। आपका घर बड़ा सुंदर है। सुंदर सर? मतलब इतना कमाल का दरवाजा है सर। सर आइए ना। अंकल जी दिखाइए ना दरवाजा। हाँ मतलब घर। आइए। नमस्ते, कैसे हैं आप? ये कहाँ जा रहे हो? प्लीज जूता बाहर खोल दीजिए, अप्पा को अच्छा नहीं लगेगा। ये सुराना से जी। मामा जी कैसे हैं? जी अच्छे हैं। आई नो कि वो गुस्सा है। अगर उस दिन ऑपरेशन ना करवाते तो शायद ये आंखें किसी और को चली जाती। इन आंखों के सामने उस ज्वेलरी की कीमत कुछ भी नहीं। फैमिली इमरजेंसी था, फैमिली ने हैंडल किया।
लेकिन अप्पा के घर में किसी और का पैसा लेने का कोई सीन ही नहीं है। अप्पा के घर पे कॉफी पिलाने का तो सीन है ना? वैदे, अरे अब ब्लेसिंग्स के अलावा कुछ भी देने की सोचना भी मत। चॉकलेट्स हैं बच्चों की। हाँ? थैंक यू अंकल। बच्चों, अंकल को बाय बोलो। स्त्री का धन हमेशा स्त्री के पास होना चाहिए। ये लीजिए। रंगा, वैदेही को मंगलसूत्र पहना दो। सर माँ। ऐसे बहुत सारे घर होते हैं जिनमें मंगलसूत्र तो है लेकिन कोई पहनने वाला नहीं होता। खुश नसीब हो। प्रणाम। राजा साहब, वो लड़की निशा जिसके पास रानी साहिबा का दिल है, वो यहीं होगी। एक्सक्यूज मी, ये रुक क्यों रहे हैं? बड़ी मुश्किल के बाद इनकी बेटी का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, लेकिन अब उसकी हार्ट बीट स्लो होती जा रही है। पता नहीं बचेगी या नहीं। जब से ये खबर सुनी है टूट गए हैं बेचारे। थैंक यू। लेकिन राजा साहब अंदर कैसे जाएंगे? अमर, आप लोग यहीं पर रुको। जी। हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम। Don't worry बेटा, Everything will be okay. She'll be fine. बेटा, you're going to be fine. सब ठीक हो जाएगा। Hi Sanjay, I'm so sorry about your wife. It's okay. थोड़ा सा अर्जेंट है। वो आपके चीफ कार्डियोलॉजिस्ट जॉन, may I speak with him? Dr. John William on video call? I can't believe this. थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू। यस डॉक्टर, आपने बताया नहीं कि आप डॉक्टर जॉन विलियम को जानते हैं? डॉक्टर साहब, मेरी बेटी कैसी है? शी विल बी फाइन। ट्रीटमेंट वर्क कर गई है। नाउ शी विल बी हेल्दियर देन ऑल ऑफ अस। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। वेलकम। डोंट वरी। थैंक यू। बेटा, I'm so happy you're okay. कमाल है, इस दुनिया में नहीं होने के बावजूद सश्री है। राजकोट जा सकते हैं। अब वो महल, वो यादें काटने को दौड़ेंगी। मुझे और मेरे बेटे को बदनाम करने के लिए जो षड्यंत्र विरोधियों ने रचा है, अगर मैं बता दूंगा तो आप आज बबूला हो जाएंगे, हाथापाई पर उतर आएंगे।
इसलिए मैं ये सब छुपाता हूँ। कोई आदमी है जिसको ब्रेन के अंदर कुत्ते की तरह पीटा गया, उसे मेरा बेटा बना दिया एआई के जरिए। इस मुसीबत का सामना करना होगा। राजा साहब वो देखिए। काय को इस रास्ते से निकाला मैं। सेठ अभी लफड़ा होने वाला है। क्यों? वो सेठ देखो ना आगे गाड़ी पे कौन सी पार्टी का झंडा लगेला है। हाल तुझी लपड़ी सालू। ये लो शुरू। मिनिस्टर साहब की रैली में अपनी पार्टी का झंडा लगा के घुस गए। अभी करेंगे बोमा बोम, फोड़ेंगे एक दूसरे का सर। पब्लिक क्या बात है? यह सारी ऑपोजिशन की सोची समझी चाल है। हमें आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि उनका मकसद सिर्फ हमारे देश के विकास को अर्जुन सर को वकी दे। सभी को मिलकर सर इस मुसीबत का सामना करना होगा। सर वो संजय राजकोट जिसने आपको पीटा इधर ही है टैक्सी में। अरे क्या बकवास कर रहा है? इम्पॉसिबल। ऊपर से अपनी पार्टी की रैली में। हाँ सर। कोई और होगा। जी सर। कभी भी अपने लक्ष्य से चलो चलो। मेरे देश के लोग बहुत मासूम हैं, बहुत भोले हैं, लेकिन वो बेवकूफ नहीं है, वो होशियार। हाँ बोलो। मुझे मिनिस्टर साहब से बात करनी है। इट्स वेरी अर्जेंट। डैड स्टेज पे अभी बिजी है। मुझे बता दो क्या हुआ। हम उसका फोन ट्रेस कर रहे थे और उसका लोकेशन फिलहाल आपके रैली के बहुत करीब है, बल्कि वहीं है। आप भीड़ में उसको लोकेट करने की कोशिश कीजिए। हम उसके महल जा रहे हैं। अगर हमें पता चल गया कि वो मुंबई क्यों आया है तो उसको पकड़ना बहुत आसान होगा। जोश से ये काम कर दिया जाए। इस देश के युवा इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग ना करें। कांस्टेबल ढूंढो उस गाड़ी को, ढूंढो उसे, ढूंढो। नष्ट हो सकता है। वो अभी भी उधर ही है। आप बताओ आजू बाजू प्रेस वाले हैं। नाम खराब करके क्या मिलेगा? हाँ सर। उनको बोलो हर गाड़ी में कैमरा जूम इन करे और एलईडी स्क्रीन पर डिस्प्ले करे। ये मेरा बेटा वायरल वीडियो में इन्वॉल्व नहीं। और हम मिटने वालों में से नहीं हैं। हम तो प्यार, मोहब्बत और दोस्ती से काम करने वाले हैं। मैं इस देश के युवाओं से कहना चाहता हूं कि अगर एआई और इंटरनेट का सहारा लेना है तो अच्छे कामों के लिए। राजा साहब वो हमारे और नजदीक पहुंच चुके हैं। आने दो, ठीक ही है। नहीं राजा साहब, हम पकड़े नहीं जाने चाहिए। अगर हम पकड़े गए तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं और फिर उन तीनों की जान को खतरा आ जाएगा। भगा दोस्त भगा। ये चल आगे करना, रात इधर ही गुजारेगा क्या? ये भाई मेरे भाई भगा। चल 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 हिरन भाई अपने आई बाबा का इकलौता बेटा, उसे अभी शादी भी नहीं हुई है मेरे से। बोतल दे। एक साइकिल नहीं है, गाड़ी है, गाड़ी। चल 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 चल
सर, अर्जुन सर का एक्सीडेंट हो गया और अब वो हमारे बीच नहीं रहे। महाराष्ट्र के मिनिस्टर प्रधान जी का बेटा कुछ वक्त पहले एक कार एक्सीडेंट में मारा गया। तुम्हारे राजा साहब और उनकी टीम उस वक्त वहीं पे मौजूद थी। सर, वो इस वजह से नहीं गए। राजा साहब का ऐसा कोई इरादा नहीं है। वो तो बेचारे उन लोगों से मिलने गए जिनको रानी साहिबा ने अपने ऑर्गन्स डोनेट किए थे। रानी साहिबा के ऑर्गन्स मुंबई में है। बैग विराज को देना। विराज, तुम यहीं पे रुकना। साई श्री के वो लॉयर दोस्त हैं, उनसे कांटेक्ट में रहना। वो तीनों जो रिसीवर्स है ऑर्गन्स के, उन्हें नोटो सिस्टम से हटाओ ताकि उनका पता ना चले। चलो गाड़ी निकालो जल्दी। सर आखिर हम जा कर रहे हैं। जल्दी बैठो, बताता हूँ। सुरेंद्र निकाल गाड़ी। हेलो, राजा साहब। मंत्री जी का फोन है। जी। प्रार्थना करो कि मंत्री जी ने कॉम्प्रोमाइज करने के लिए फोन किया। कहिए मिनिस्टर साहब। अपने आप को बहुत बड़ा सिकंदर समझता है। सबको इंसाफ दिलाएगा तू। मेरे बेटे को मार के भागेगा। भाग भाग। लेकिन मैं जानता हूं तू मुंबई क्यों आया था। तेरी बीवी ने अपने ऑर्गन्स डोनेट किए थे, उनकी खबर लेने आया था ना तू। जा जा, अब उनका ख्याल मैं रखूंगा। मिनिस्टर साहब, मुझे आपके बेटे की मौत का बड़ा अफसोस है। मेरे पत्नी की मौत की जिम्मेदार आप नहीं और आपके बेटे की मौत का जिम्मेदार मैं नहीं। इट वॉज एन एक्सीडेंट। इस बात को जाने दो। हम दोनों का दर्द एक समान है। हम दोनों का दर्द एक समान नहीं है। मेरा बेटा मेरे सामने मर के पड़ा है, लेकिन तेरी बीवी अभी भी जिंदा है। वो सांस ले रही है, देख रही है, उसका दिल धड़क रहा है। जब तक मैं उसकी सांस, आंख और दिल बंद नहीं करता, ये जंग भी खत्म नहीं होगी। तो फिर कर दो खत्म। सुन सिकंदर, कलयुग आ चुका है और मैं ही हूं मौत का सौदागर। सौदागर, मैं तुमसे एक सौदा करता हूं। अब माफी मत मांगना, क्योंकि मुझ में अब माफ करने की क्षमता नहीं है। और जैसे कि आपने कहा, मैं हूं सिकंदर, लेकिन अब जो होगा वो सिकंदर का मुकद्दर होगा। आ रहा हूं मुंबई। Show me a throne without a name, the people down to die for. Show me a crown without a leader in its jewels. Either get your fate decided by the people. Scream about your head and say your piece before you meet the guillotine. मेरा पति मर गया। आज भी इनको चैन नहीं है। आज भी कचरा। विराट बख्शी, तेरे पे कीड़े पड़ेंगे। तू सड़ सड़ के मरेगा। उसकी अर्थी उठने से पहले तुम कचरा नहीं जला सकते। अभी मरा है वो आदमी। ये चाचा जाओ ना, काम करने दो। कल आना, कल ही उठेगा कचरा। अंदर कानून समझ रखा है।
एक ही दिन की बात है, कल देखेंगे। आप जाओ चाचा। काम बंद करते सब काम बंद। हाँ ठीक है। रुक आंधी चली के तूफान चला, शेर जो करते दुबकने लगे। कौन है बे तू? देखा नहीं तेरे को पहले यहाँ कभी? हाँ पूर क्या रहा है? बे तेरी तो Welcome to hell. सिट। उन 3 ऑर्गन रिसीवर्स की इंफॉर्मेशन मिली? नहीं सर, उसने पूरा सिस्टम हैक करवा के सारा डेटा करप्ट करवा दिया है। उसने उन तीनों तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। उस राजा के साथ जो लोग घूमते हैं ना, उनमें से किसी को ढूंढो, उसे उठाओ, उसे तोड़ो। वो सारी इंफॉर्मेशन उगल देगा। सर, हमें केस फाइल करे संजय राजकोट के खिलाफ, तभी हम उनको और उनके आदमियों को वांटेड लिस्ट में डाल पाएंगे। उनकी फोटो सारे पुलिस स्टेशन और मीडिया में भेज पाएंगे। हाँ पहुंच गए। हाँ रास्ता जहाँ एंड होता है वही ना? हाँ सर। जबरदस्ती का दोस्ती बना लिया, गिरवी रखे हुए गहनों को भी छुड़ा लिया। क्यों कर रहे हो भाई ये सब? सीधे सीधे बोलोगे या फिर पुलिस को बुलाऊं? एक्चुअली बात कुछ ऐसी है। वैदई भी यही चाहती है कि उसके बच्चों को बेस्ट ऑफ एजुकेशन मिले। उसी के लिए वो नौकरी करना चाहती है और वही उसकी लड़ाई है। पर सर, आज की जनरेशन में भी थोड़ी बहुत लड़कियां तो ऐसी हैं जो प्यार के चलते अपनी खुद की एम्बिशंस को, अपने सपनों को, अपने आप को दबा देती हैं। अपने हस्बैंड की आइडेंटिटी को अपनी आइडेंटिटी बना लेती है। खैर, आप ये बात नहीं समझेंगे, आप तो राजा महाराजा लोग हैं। ये तो मिडिल क्लास प्रॉब्लम्स है। मेरी पत्नी गुजर गई, उसने अपनी आंखें डोनेट की। इस दुनिया के काम को मैं कैसे जाया होने दूं? मेरा घर में अगर रहना है मेरी डॉटर इन लॉ को, तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। बोलो उसको कि कसम खाए कि वो कभी जॉब नहीं करेगी, वरना वापस चली जाए। ठीक है, मैं कसम खाती हूँ। गुड। लो, खाली कसम। अब तो अंदर चले। कम इन। चलो। हे, तुम फिर से आ गया? तुम्हारा अपना कोई फैमिली है क्या नहीं? है ना।
अंकल मेरा दोस्त है ना ये, वो बहुत जाना माना आई सर्जन है। लेकिन ये तो दुबई से आया बोला था ना। तो दुबई में भी तो अंकल आई सर्जन होते हैं ना। है ना? दही कॉफी पिलाओ सबको। बस 15 मिनट, सीधा खाना लगवाती हूँ। अब कहाँ तक के पढ़ी हैं? सीए टॉप किया है चेन्नई से। मतलब आप नौकरी नहीं, नौकरी आपको ढूंढ रही होगी। अगर आप चाहते हो कि घुसट लोटा फेंक के मारे तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो। लेकिन वो नौकरी करने की क्या जरूरत है, स्पेशली औरतों को। करेक्ट। तुम्हारा अब्बा रियल मर्द है, असली अल्फा मेल। ए बहुत થઈ ગયો તારો, આવી જા કાકા, આવી જા। सो 1 मिनट, आपने हमारे बारे में इतना सोचा, इतना कुछ किया, और हमारे पास आपको देने को कुछ भी नहीं है। आप ये पापड़ ले जाइए। मैंने देखा कि आप बड़े मजे से खा रहे थे। अपनी वाइफ को कहना कि आपको रोज खाने के साथ दे दे। मेरी लाइफ में होती तो हाय। I'm working. कितना काम करोगे? करना पड़ता है काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी है। और मेरे लिए नहीं, दूसरों के लिए काम कर रहा हूं मैं आजकल। और मैं? तुम मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। लेकिन हमारे पास जिंदगी पड़ी है। वो पूरी जिंदगी का एक पल मुझे अभी चाहिए। ले लो। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से। फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात। ये लो मैडम, घर पे बना के खा लेना। जी सेठ। हम आपके बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन उस दिन आप सही वक्त पर आ गए। निशा का दिल बचपन से ही कमजोर है। वो एक ऐसे लड़के से प्यार करती है जिसने उसका दिल तोड़ दिया। निशा डिप्रेशन में चली गई, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि उस लड़के की शादी तय हो गई है और निशा इसके बारे में कुछ नहीं जानती। और अगर निशा को इसके बारे में पता चलेगा तो उसकी तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। Okay. चलिए मैं आता हूँ। वाह डूड, लेग्स या चेस्ट। आप कौन है? मैं निशा का दोस्त हूँ। अबे यार, आपको पता है ना मेरी शादी फिक्स हो चुकी है। जी हाँ। देखिए सर, मैं मूव ऑन कर चुका हूँ। आई नो। निशा को भी कर लेना चाहिए। You're right. मैं यही चाहता हूँ कि वो भी मूव ऑन कर जाए। अभी उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। वो रोना धोना, तबीयत खराब होना। ब्रो, ये ना आपका हेडेक है, मेरा नहीं। मैं ये सब नौटंकी में क्यों घुसूं? आज पहली बार मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। क्यों? समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमको मारूं या नहीं। तुम मेरे को मारोगे? ये मार तो तुझे पड़नी चाहिए। Just a minute. You shouldn't have said that. मेरे गुस्से पर मेरा फुल कंट्रोल है, लेकिन इस हरकत की वजह से गुस्से ने मुझ पर फुल कंट्रोल ले लिया है।
आर अपसेट क्योंकि पापा अब नहीं रहे। जब भी मैं तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ यू मूव अवे। जब तुम्हारे आसपास कोई ना हो, कोई रास्ता ना दिखे, तो सब कुछ उस ऊपर वाले पे छोड़ देना, क्योंकि वो कभी किसी को खाली हाथ नहीं छोड़ता। Prayers have power. Yes, Dinner speaking. How may I help you? Hello, Dinner bro. Arun here from USA. ये बाबा तू समझता काय को नहीं है रे? वडम मिल सकता है क्या? अरे मैं कोई वडम का फैक्ट्री में काम थोड़ी ना करता हूँ। सारखा फोन कशाला करतोस तू? एक मिनट देना। Hello, you still there? Sir, वो जो वडम आपसे मिला था ना, my friends loved it and they want more. How many kilos do you want? 10 kilos? It'll cost you $1,200. ठीक है. I'll send you UPN number. Okay, sir. UPN number वैदेही को भेज देना। मैं संजय राजकोट के खदान का मैनेजर हूँ, जिसकी वजह से पंजाब में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। मैंने ये करवाया था राजा साहब के कहने पर। मेरे परिवार को बचा लीजिए साहब। सर इतना काफी है एफआईआर दर्ज करने के लिए। लेकिन सर बाद में ये पलट गया तो? लेकिन इसने तो संजय की धमकी की वजह से सुसाइड कर लिया। सर सुसाइड जाओ, एफआईआर फाइल करो। ये लो सेठ, आपका तीखा, अपन का कम तीखा वाला। सर वो खदान के मैनेजर को पुलिस ने मार दिया रिमांड में। उसने स्टेटमेंट दी थी कि आपने बारूद बेचा है। अब हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा के हमारा फोटो लेकर हमें ढूंढ रहे हैं। क्यों नहीं रे तेला? कौन है बे? सर वही है। कल रात का ये ट्रक ड्राइवर है। मैं देख लेता हूँ सर। सर हम आपस में हैंडल कर लेते हैं। क्या हैंडल? सर आप लेके जाएंगे या घर भिजवाऊँ? लेके तो जाना पड़ेगा ना। हाँ मैं चलता हूँ, चलिए। नहीं, मैं क्या बोलता है, 20 लोगों को अकेले ने मारा, ये ऐसा कैसे मैं बोल सकता हूँ? हाँ सर हाँ। सलीम देवार। मैं जानता हूँ वो कौन है। कौन है? मेरा बाप। तेरे को कैसे पता? ये सब वो मेरे लिए नहीं करता है, अपने लिए करता है। पहले बच्चा नहीं चाहिए था तो फेंक दिया, फिर किसी ज्योतिष वगैरह ने बोला होगा इन्हें पाप काटने को, इसलिए तो मस्कागिरी चालू है इनका। आदमी जितना बड़ा होता है वो उतना डरता है। दिखाओ क्या? हाँ देखो अभी कैसे डरते हैं। कमर, घर जाओ, घर जाओ बेटा, घर जाओ, खांस रहे हो। देख बोला था ना। मैं संभालूंगा सर। ऑफिसर्स, उस वांटेड लिस्ट पे जो भी लोग हैं, उनकी छोटी सी भी इंफॉर्मेशन मिलने पर मिनिस्टर प्रधान जी 1 करोड़ रुपया इनाम पर्सनली देंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. जाओ, get them officers. तुम लोग का रजिस्टर पे साइन हो गया? जी साहब। तो निकलो यहाँ से। चलो। हाँ सर ढूंढ रहे हैं, मिल जाएंगे सर, सभी जगह पे ढूंढ रहे हैं सर। संजय, यहाँ बैठकर दुखी होकर दारू पीने का कोई फायदा नहीं है। You need to get yourself together. अब तक जो आपने किया है वो मेरे लिए किया है, एक अच्छा पति बनकर। अब तुम्हें उन तीनों के लिए करना है, एक अच्छा राजा बनकर। They deserve a better life. They
deserve a better life. तुम्हें बार बार मरते नहीं देख सकता मैं। You're right. तीनों को बचाऊंगा। I swear on your life. तीनों को बचाऊंगा। सर और कहाँ ढूंढना था उन लोगों को? रेलवे स्टेशन, टैक्सी स्टैंड, फाइन सर। हर जगह ढूंढो उसे। ओके सर। टैक्सी ड्राइवर्स, दुकान वाले, सबसे पूछताछ करो। ओके सर। किसी को भी छोड़ना नहीं। जी सर। हमें ही मिलना चाहिए। हमें ही मिलेगा सर। 1 करोड़ का इनाम आपको मेरी ओर से, लेकिन आपको वर्दी नहीं उतारनी चाहिए थी। आप हमको बाहर ढूंढ रहे हो और हम आपके घर में इंतजार कर रहे हैं। ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है, तो हम क्या चीज हैं? पुलिस वाला है तो पावर। बहुत सारे पुलिस वाले जेल गए, नेता और अभिनेता भी। Nobody's above the law. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. अरे भाभी जी, आपका नाम क्या है बेटा? राजवीर। राजवीर? How sweet. सर, आपको क्या लगता है कि मैं आपकी वर्दी से डरता हूँ? मैं वर्दी की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इस दुनिया की कोई भी लॉन्ड्री इस वर्दी के दाग नहीं साफ कर पाएगी। उसके लिए आपको अपने जमीर को साफ करना पड़ेगा। जाओ भाई, गंगा में डुबकी मार लो, वरना तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं। और घर पे तो ईमानदारी से ड्यूटी कर लो। भाभी जी हैं, बच्चा है। विराट बख्शी। He wants to meet the boss. कौन है ये? सर ये वही है जिसने धारावी में हमारे डंपिंग एरिया के आसपास 20 फ्लैट खरीदे और हमारे प्लान की धज्जियां उड़ा दी। सही है, सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवाओ, इससे साइन करवाओ और इसके हाथ भी तोड़ दो ताकि आगे जाके हमें उंगली ना कर पाए। मेरे एरिया के आजू बाजू 20 फ्लैट लिए हैं ना तुमने? जिस प्राइस में तुमने लिए हैं उस पर 15-20% और लगाकर बेच दो। तुम शायद जानते नहीं हो ये कौन सा प्रोजेक्ट है। जानता हूं, SRA का है। 750 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें आपका प्रॉफिट है 250 करोड़। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि आप डबल ले लो और ये जो लड़की जो बाहर खड़ी है उसके नाम पर पेपर वर्क कर दो। और सुबह सुबह जगह को साफ सुथरा करके इनके हवाले कर दो। तो तू देगा चेक या कैश? CCTV, वो 2 कंटेनर दिख रहे हैं, उसमें आपकी रकम है। अपने आदमियों से कह दो कि जाइए। पार्किंग लॉट में 2 कंटेनर है, चेक करो उसके अंदर क्या है। हाँ सर। सर इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं। अब अगर ये पैसा लेकर मैं तुम्हें यहीं पे खत्म कर दूं तो? बिजनेस करने आया हूं,
कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना कब्रिस्तान या शमशान में रहोगे। वो नीचे दिख रहा है आपको? 1, 2, 3 फोड़ी दे। कॉलम था, बैठ जाओ, अगला पिलर होगा। Either get your fate decided by the people, scream about your head and say your piece before you meet the guillotine. नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हो? अमेरिका से ऑर्डर मिला है और 4 लाख एडवांस भी। ऑर्डर बड़ा था और स्टाफ छोटा, तो जिन लेडीज को काम की जरूरत थी उन्हें साथ लगा लिया। आइए, अगर ऐसे ही ऑर्डर्स मिलते गए तो किराए पे बड़ी जगह लेनी पड़ेगी। पता नहीं अप्पा मानेंगे कि नहीं। हाँ डॉक्टर, अब तो वैदेही के पास रोने की कोई वजह नहीं है। अगर आप नहीं भी आए तो हम लोग संभाल लेंगे। हमारी पूरी कम्युनिटी है यहाँ पे और सब लोग मुझे रिस्पेक्ट करते हैं। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो मुझे नापसंद करता हो। हाय बच्चों, मामा के पैर छुओ। अरे किस पर गए हो आप? पापा। पापा और मम्मी में से आपको कौन ज्यादा अच्छा लगता है? मम्मी। और उसके बाद? पार्टी। उसके बाद? बेटा अप्पा बोलो। नहीं, चाची और चाचू। और उसके बाद? उसके बाद तो कोई बचा ही नहीं। ये अंकल। हम झूठ क्यों बोले? हमें ताता नहीं पसंद। चलो बच्चों, कमान कमान जल्दी, टाइम टू फ्रेशन अप। ओके, गो गो गो। ऐसा क्या गड़बड़ कर दिया मैंने? अब ये बच्चे भी मेरे बारे में ऐसा सोचें। ये सब मैंने उनकी सेफ्टी के लिए किया है। नहीं सर, ये जो परिवार के साथ जीतने का चक्कर है, आप उसमें परिवार हार जाओगे। मैं आपसे उम्र में बहुत छोटा हूं, इस घर में पराया हूं, आपसे बहुत कड़वी बातें कर रहा हूं। आपकी पत्नी को तो मुझे धक्के मार के निकाल देना चाहिए था, लेकिन नहीं। बदल जाओ सर, चेंज हो जाओ प्लीज सर। ये इस घर के पेपर्स हैं, इस पर लोन लो और बिजनेस बढ़ाओ। आपको जहां जाना है, जो करना है, कर सकते हो आप लोग। अल्फा मेल। चली गई नौकरी, टूट गया हौसला। जद्दोजहद करके फिर मिली नौकरी, फिर बड़ा हौसला। ये तो शुरुआत है और पुरानी सोच का खात्मा। बड़म बड़म पर लिखा है खाने वाले का नाम, और कदम कदम पर लिखा है आगे बढ़ने वाले का नाम। थैंक यू। बहुत अच्छे। थैंक यू। वी गॉट इट सर। कपिल की एक्स गर्लफ्रेंड है निशा, और संजय की बीवी का हार्ट निशा को मिला है। उसका ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है, जो कि एक बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप है। इसीलिए साइशी के ऑर्गन्स मुंबई भेजे गए थे। पिछले 2 महीने में AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप के पेशेंट्स को जो ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट हुए हैं,
उनमें से धारावी का कमर नाम का एक लड़का है जिसे लंग्स मिले हैं, और माटुंगा की वैदेही करके एक ब्राह्मण औरत है जिसे आंखें मिली हैं। मैं इसी का तो इंतजार कर रहा था। उस एक्स राजा को रियल राजा की ताकत क्या होती है ये दिखाता हूँ। वो चाहे औरत हो या छोटा बच्चा हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं उन तीनों को काट के रख दूंगा। बाइक किसकी है? मेरी थी सर। मैं एसी की सर्विसिंग करने के लिए अंदर चला गया और बाहर से मेरी बाइक को रोड पे ली थी सर। अम्मा मर गए सब देखो सब मर गए। क्या हुआ रंगा? गए सब। क्यों चिल्ला रहे हो? अप्पा पोचे, अल्लाह में पोचे। देखो ये तो वो आंखों का डॉक्टर है। कोई डॉक्टर नहीं है अम्मा, ये डॉक्टर नहीं है, ये टेररिस्ट है अप्पा। ये आदमी टेररिस्ट है। पंजाब बम ब्लास्ट में इसका हाथ है वैदेही। मैंने आपसे कहा था कि कमर को उसी वक्त हॉस्पिटल में एडमिट कीजिए, आपने किया क्यों नहीं? वो जिद कर रहा है सर। उसे लगता है कि आप उसके बाप हो और वो आपसे मिलना चाह रहा है सर। हम सबको टेंशन में डाल के तू रिलैक्स लेटा हुआ है यहाँ पर। क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? हाँ, हॉस्पिटल चले जा, टेंशन खत्म। मैंने अकेले खाना खाने से भी मना कर दिया था। अगर करना ही है तो सबको एडमिट करो तो ही मैं आऊंगा। प्राउड ऑफ यू बेटा। काश ये बात मैंने बोली होती। बात तो इसकी सही है। कितने पेशेंट्स हैं? सर इस एरिया में 6000 पेशेंट्स होंगे सर। और यहाँ पर हॉस्पिटल्स कितने हैं? सर कुछ 20-25 हॉस्पिटल, पर 6000 पेशेंट्स को हम ट्रीट कैसे करेंगे? मैडम, जहाँ से हम आते हैं 6000 क्या 60,000 पेशेंट्स को। निशा! लो आ गया कमीना। What the hell is wrong with you? Hey, stop it! निशा, जल्दी नीचे। क्या अंकल, ऐसी क्या इमरजेंसी थी? मैं फ्लाइट बोर्ड करने लगा था, आपका कॉल तभी आया। डॉक्टर संजय कहाँ है? डॉक्टर संजय? अरे वो डॉक्टर वॉक्टर कुछ नहीं है बेवकूफ, वो एक आतंकवादी है। बेटा प्लीज डोंट शाउट। I'm so sorry. अरे हट यार निशा, प्लीज आई बेग ऑफ यू। वो मुझे मिलने आया है। अच्छा बेटा इनको कपिल को भगाने के लिए हायर किया है। और तुम हो कौन? मेरी लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है निशा। और तुम मेरे बॉयफ्रेंड को मार रहे हो? तुम अच्छे इंसान हो? That's enough, निशा, stop it. ये तो वक्त से पहले सच हमारी आंखों के सामने आ गया। संजय और उसकी सब चीजें हमने घर से बाहर फेंक दी है। पुलिस को अगर इतना भी मिल जाता ना तो मेरा पूरा फैमिली जेल में होता। What's wrong with you, निशा? तुम्हें पता है ये क्यों आए? तुम्हें ये कहने के लिए कि तुमसे प्यार नहीं करता। डैड आई डोंट केयर, वो जैसा भी है मैं उससे प्यार करती हूँ। कपिल इज एन अल्फा एंड अल्फा मतलब किंग। आई अंडरस्टैंड बेटा। अरे कुछ भी बोले जा रही हो। जिसको आप लोग सारे मुजरिम, क्रिमिनल और टेररिस्ट मानकर बैठे हैं ना, आप लोग जानते भी हैं कौन है वो? राजकोट का राजा है वो, संजय राजकोट। हिंदुस्तान के 25% गोल्ड का मालिक। आप जैसे हजारों परिवारों को लाइफ टाइम पाल सकता है वो। क्या क्या देख रहे हो? फोन है ना सबके पास, गूगल है उसके अंदर, चेक द फैक्ट्स। He's the undisputed king of राजकोट, संजय राजकोट। चेक द आर्टिकल्स ऑन हिम। हॉस्पिटल से हमारे साथ हो, मेरे लिए सबसे लड़ रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो दिल है वो हमारी रानी साहिबा का है। What? जिस लेडी ने तुम्हें ये आंखें डोनेट करी है ना, वो और कोई नहीं, संजय की वाइफ रानी साई श्री है।
से आपके वाइफ का हार्ट हमेशा सेफ होगा। आई वोंट लेट यू डाउन। वो आया तो इन आंखों के आंसू पहुंचने था, पर इन सब औरतों का भला करके चला गया। तू फिक्र मत कर कमर, उन्होंने दुबई से डॉक्टर बुलाया है सिर्फ तेरे लिए। अरे ये सब मेरे बाप की वजह से ही तो हो रहा है ना। अगर वो मुझे कचरे में नहीं फेंक के जाते तो मुझे ये बीमारी नहीं लगती। किधर है वो? मुझे फिर से छोड़कर भाग गए। कमर, गुस्से में कुछ भी मत बोलो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें उनके बारे में कोई गलतफहमी हो। जिन्हें तुम अपना पिता समझते हो ना, वो असल में राजकोट के महाराजा है। राजा? और तुम्हारी ट्रीटमेंट इसलिए चल रही है क्योंकि लंग ट्रांसप्लांट में तुम्हें उनकी स्वर्गवासी पत्नी के लंग्स मिले हैं, समझे? क्या बिड़ू रो रहा है? रोने का क्या, सब एकदम चकाचक हो जाएगा। ये बिड़ू लोग, समझा इसको? रोने का नहीं, हंसने का, हंसने का, समझा क्या? ये भाषा मेरे को सूट नहीं करती। तू फिक्र मत कर, तेरा बाप आ गया है, सब ठीक हो जाएगा। मुझ पे भरोसा रख, मैं तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। डॉक्टर साहब। सर, सॉरी साहब, वो मैंने आपको अपना बाप समझ लिया था साहब। मुझे मालूम है आपकी बीवी के लंग्स मिले ना मुझे। कमर, ये मेरे पत्नी के लंग्स थे जिसने तुझे दिए हैं ताकि तू जिंदा रहे। और ये सब मैं तेरे लिए कर रहा हूं। पता है क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम दोनों माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप हाई एल्टीट्यूड में माउंटेन क्लाइंबिंग करें। वहां पर जो थकावट की सांस होती है ना, उसका मजा ले। अंडर वाटर स्विमिंग की है, स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग, अंडर वाटर खूबसूरत खूबसूरत मछलियों के साथ पानी में सांस लें, गुब्बारे फुआएं, और उसे छोड़। देख, तेरा कोई नहीं है और मेरा भी कोई नहीं है। तू मुझे बाप बोलता है, तो आज से मैं तुझे अपना बेटा, मैं तुझको छोड़ने नहीं दूंगा। राजा साहब, डॉक्टर की फ्लाइट 20 मिनट में लैंड कर जाएगी। तू आ जा। कहाँ जाए? इंदिरा हॉस्पिटल जाओ, वहाँ हमें बचाने के लिए विष्णु भगवान की तरह संजय होंगे। चल, चलो चलो। दादा, ना तो यहाँ कचरा है और ना ही जनता। मुझे और किसी से मतलब नहीं है। उमर कहाँ है? आशा, ये क्या कर रही हो? फेसबुक लाइव पर स्ट्रीम कर रही हूँ। क्यों? क्यों मतलब? दिस इज हिस्टोरिक। एक राजा।
अपनी वाइफ के लिए क्या कुछ कर रहा है, इस जनरेशन को जानना चाहिए। सुनो, इसे पकड़ो। मैंने कहा था ना दीदी के बारे में। दिस इज हर, निशा। शी हैड अ हार्ट ट्रांसप्लांट लास्ट मंथ। इनसाइड इज क्वीन साइश्रीज हार्ट। ट्रू लव अभी इस दुनिया में एक्सिस्ट करता है और वो हम इस लाइव स्ट्रीम में दिखाएंगे। कमर को बचाने के लिए वो किस हद तक गुजरते हैं, ये जानने के लिए हम इस लाइव स्ट्रीम को कंटिन्यू रखेंगे। सर को फोन देना। सर, इंस्पेक्टर प्रकाश। सर, निशा का फोन इस वक्त इंदिरा हॉस्पिटल में है। वो वहाँ से लाइव स्ट्रीम कर रही है। राजा साहब, हॉस्पिटल स्टाफ ने किसी को भेज दिया डॉक्टर को एयरपोर्ट से लाने के लिए, लेकिन सेफ्टी के लिए मैं भी चले जाता हूँ। जी, ख्याल रखना। टेक केयर। जी राजा साहब। देखो, उस एरिया में कहीं आजू बाजू इंदिरा हॉस्पिटल है? हाँ दादा। हाँ, वो वहीं जा रहे हैं। तीनों ऑर्गन्स और वो राजा भी उधर ही है। सबको खत्म कर दो, कोई पुलिस नहीं आएगी। जल्दी गेट बंद करो, किसी को भी अंदर आने मत देना। जल्दी करो। सलीम, राजा साहब को बताना पड़ेगा। निकालो सबको बाहर, मारो। राजा साहब, निशा, कमर, वैद ही सब यहाँ पहुंच चुके हैं और मिनिस्टर के लोग भी इन्हें मारने। कितने लोग हैं? राजा साहब, कुछ 200। अब 200 हो या 500, मेरे आने तक उन्हें वहीं पर रुकवा के रखना। इंसाफ नहीं। जी राजा साहब। साफ करना है। मारो इनको। अब कहाँ है तुम्हारा राजा? No thrones left. No thrones left to reign. सुना है कि बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़े हैं। बस मेरे मुड़ने की देर है। Show me a throne without a name, the people down to die for. Show me a crown without a leader in its jewels. Either get your fate decided by the people, scream about your head and say your piece before you meet the guillotine. हर दिल का वो एक दिलावर
जॉनसन। डॉक्टर आर्चीबोल्ड? Yes. Sir, please come with me. Your passport has been detained. धारावी के कमर को बचाने की कोशिश के साथ साथ संजय राजकोट ने धारावी के स्लम से 6000 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया है। सबका इलाज जारी है, लेकिन देश भर में चिंता फैली हुई है क्योंकि कमर की हालत बिगड़ती जा रही है। पूरा शहर कमर की सेहत के लिए दुआ कर रहा है। इस हाल में दुबई के जाने माने लंग स्पेशलिस्ट आर्चीबोल्ड को बुलाया गया है, मगर अफसोस इमिग्रेशन इश्यूज की वजह से उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया। कमर का पल्स रेट गिरता जा रहा है। डॉक्टर आर्चीबोल्ड ने लैंड तो कर लिया है, पर वो वापस दुबई जा रहे हैं। एयरपोर्ट पे कुछ इमिग्रेशन के इश्यूज हैं। आई थिंक वो मिनिस्टर उन्हें यहाँ आने से रोक रहा है। आपने धारावी के 6000 लोगों की जान बचाई है, जैसे कमर चाहता था। सबकी जान बचाई है। राजा साहब, पुलिस। इतना सब कुछ करने के बाद भी भगवान की मर्जी राजा साहब। ये भगवान की मर्जी नहीं हो सकती। उस मिनिस्टर को मैं नहीं छोड़ूंगा। बहुत कड़ी सिक्योरिटी होगी मिनिस्टर के घर पर राजा साहब, क्या करेंगे? कमर का ऑपरेशन हो रहा है। बस यही गुड न्यूज देने आया था मैं आपको। કેમ છો સાહેબ? મજામાં? મને તમારા સી એક હેલ્પ જોઈતી હતી। એક ગાંડો માણસ છે, ઘણો સતાવે છે, એને જરા સીધો કરો પ્લીઝ। मतलब तेरी बीवी मरने के बाद भी जिंदा रहेगी? कोई बात नहीं, तेरा वो अमर नहीं बचेगा जब तक तेरी बीवी के तीनों ऑर्गन्स खत्म नहीं होते। मेरे बेटे की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बस इतनी ही मोटिवेशन चाहिए थी तुझे मारने के लिए। इतनी पॉपुलैरिटी तो है, पीएम सीएम का पता नहीं, एमएलए एमपी तो बन ही जाऊंगा, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मेरा फील्ड नहीं है। फील्ड बनाने पर मजबूर मत करो। Show me a throne without a name, the people down to die for. Show me a crown without a leader in its jewels. Either get your fate decided by the people, scream about your head and say your piece before you meet the guillotine. It was very tiring. Yeah, you're right. I love you, Santa uncle. Best moment of my life. इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अब इसके बाद जो भी हो जाए, I don't care. I don't care. Relax कर। Relax कर। आंटी। मैंने आपकी बीवी से चैलेंज किया था
कि आपको हथकड़ी लगा के पुलिस जीप में बिठा के लेके जाऊंगा। मैंने गलत आदमी के प्रेशर में सही आदमी को बहुत तकलीफ पहुंचाई है। यहाँ हॉस्पिटल में जो हुआ और मिनिस्टर जी के घर पे जो हुआ, मुझे उसके कारण ये करना पड़ रहा है। सॉरी। ऑफिसर, डू योर ड्यूटी। राजकोट के लोग यहाँ? सेठ, ये राजकोट के लोग नहीं है, ये आपसे मुंबई की पब्लिक है सेठ। मेरा मानना है कि असली सिकंदर वो होता है जिसने दिल जीते हो, जो सबके दिलों पे राज करता हो। फिर वो दिल किसी का भी हो, कहीं भी हो, धड़कता रहेगा।